हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटेंट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा, तो जो आपको 2023 एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। दोस्तों, फाइनली IBPS PO और IBPS क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिनका सिलेक्शन हो गया है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं और क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं अपना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए। तो पहले आप देखिए, ये मेरा IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड है और इसमें मैंने 67 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 और कट ऑफ आपकी 49.75 थी। तो एक प्री के हिसाब से, प्री एग्ज़ाम के हिसाब से ये एक अच्छा स्कोर है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया है क्योंकि मेरा मेंस एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं 2022 की प्रिपरेशन में और क्या आप अवॉइड कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक्स जो थी वो ये थी कि हम, और मेनली बैंक के एग्ज़ाम्स के बच्चे इस मिस्टेक्स को सबसे ज़्यादा करते हैं कि वो प्री की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी कम करते हैं। तो वही मिस्टेक मैंने भी की थी कि मैंने प्री की प्रिपरेशन ज़्यादा की थी क्योंकि मैं शुरू में प्री क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं प्री पे लगा हुआ था और मेंस के मॉक मैंने कम लगाए थे, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि लेस प्रैक्टिस ऑफ मेंस मॉक। ठीक है, और दूसरी, जो डेली टारगेट्स या वीकली टारगेट्स बनाने चाहिए वो मैंने नहीं बनाए। जैसे आप डेली टारगेट बनाइए कि मुझे आज इतना प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपको शाम को पता रहेगा कि मैंने इतना किया है और इतना कर लिया है और इतना रह गया है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ देखते हैं कि नोट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स। तो हम क्या करते हैं, हम मॉक्स लगाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते कहाँ से क्वेश्चन आ रहे। जैसे आप करंट अफेयर में देख लीजिए, करंट अफेयर का पार्ट इतना बड़ा है और जो हमें जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से भी वो PDF इतनी वास्ट है, इतनी ह्यूज PDF है, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतना सारा मटेरियल होता है, सब कुछ पढ़ना, उसे याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करना है, उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप PDF निकलवा लीजिए, उसमें पढ़ते रहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हीं को सबसे ज़्यादा टारगेट कीजिए। उसके बाद जो मिस्टेक्स मुझसे हुई है वो है फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज। तो मैंने जैसे एक से दो टीचर से पढ़ना या फिर करंट अफेयर के लिए एक से दो सोर्सेज फॉलो करना। तो आप ये मिस्टेक भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करनी चाहिए। आपको एक ही सोर्स को ज़्यादा से मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए एक ही सोर्स का। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक टीचर से मेरा कवर नहीं हो पा रहा इसलिए मैं दो टीचर को फॉलो कर लेता हूँ, उससे क्या होता है कि आप दोनों को ही नहीं कर पाते हैं ढंग से। लेकिन अगर आप एक ही टीचर को या एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा, देखिए कुछ तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन टीचर भी छोड़ते हैं। कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, कुछ क्वेश्चन तो वो छोड़ ही देता है और कुछ पार्ट छोड़ देता है, लेकिन आपको फुल स्कोर नहीं करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है। सॉरी। तो और सबसे ह्यूज मिस्टेक जो मुझसे हुई है वो थी नर्वस होना एग्ज़ाम हॉल में। इस मिस्टेक से मेरे काफ़ी एग्ज़ाम्स ख़राब हुए हैं। ठीक है, एक दो प्री एग्ज़ाम भी ऐसा ख़राब हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और जिसके मेरे मॉक में मार्क्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो और IBPS PO मेंस में भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्वांट सेक्शन में, जिसकी वजह से मेरा, आप सोच सकते हैं, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है 2023 में। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियसली आपको बैंकिंग में या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, और मैं फ्यूचर में भी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए।
एंड थैंक यू।